वर्ल्ड कप का साल था। वर्ल्ड कप के ऊपर हमने देखा बहुत सारी गलतियां की हमने। हमारी जो बैटिंग लाइनअप जो है जिसकी आप बात करते हैं कि उनमें एग्रेशन नहीं है, वो वाला स्पोर्ट चेंज हो रही है। मुझे तो सिर्फ एक बात से हैरानगी होती है जो हमारे सीनियर तरीन प्लेयर वसीम अकरम साहब ने कहा था कि ये वो टीम है जिसका 2 साल से फिटनेस टेस्ट ही नहीं हुआ। अगर तो आप सिर्फ उस जगह को पकड़ के पीछे चलना शुरू कर दें तो आपको सारी चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। हाँ देखिए, एक तो ये कि लड़कियों के लिहाज से बहुत अच्छा था क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड को पहली दफ़ा सीरीज हराई। इसके अलावा भी उनके रिकॉर्ड अच्छा रहा। बाकी जहाँ तक बंदों की बात है, मेरी एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है और वो ये है कि ये टीम बहुत रीज़नेबल टीम है। उसकी वजह ये है कि अभी तो आप देखेंगे कि टीम ने बहुत ख़राब होना है। टीम उसको कोई रोक ही नहीं सकता टीम की ख़राबी को। उसकी वजह ये है कि दुनिया में हर चीज़ ना पैसे के साथ होती है। आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के मैचेस बदतरीज अच्छी टीमों के साथ कम होते चले जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अच्छी टीम्स खेलना नहीं चाहेंगी क्योंकि उनको रेवेन्यू कम मिलेगा। देखें, इस वक्त पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेल रही है बगैर कोई नाम लिए। जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है ना, वो पाकिस्तानी ब्रांड है जो कि बाहर कोई प्रोडक्ट बेचता ही नहीं है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ब्रांड को ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान को स्पॉन्सर करके बाहर चीज़ें बेच सकते हैं। मसला ये है कि जैसे जैसे हम जिस तरह से मैच देखते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे पर व्यू टाइप कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम केबल जिस तरह से ले रहे हैं, आधे अवाम पैसे दे रहे हैं, आधे नहीं दे रहे। यहाँ पर कितनी एडवर्टीजमेंट है जो उसमें हो रही है। यहाँ पे अगेन अभी तो जैसे जैसे बिजनेसेस ने और सुकड़ना है, जैसे जैसे इकॉनमी और श्रिंक होगी, हम देखेंगे कि हमारे पास वक्त भी पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा क्रिकेट देखने का, उनको स्पॉन्सर करने का। ये अभी हालात बहुत ख़राब होने को जा रहे हैं। इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें और रोज़ सुबह शाम जवाद भाई का गाना सुना करें कि तुम जीतो यार हो, हमें तुमसे प्यार। पर आई डू थिंक कि लाइक अगर आप ग्लोबली क्रिकेट टीम्स को देखें, अगर आप इंडिया की भी क्रिकेट टीम को देखें, उनके बोर्ड को देखें, तो वो क्रिकेट टीम जिस तरह चलाते हैं ना, वो एक बिजनेस की तरह चलाते हैं। उनका पूरा बोर्ड से वेरी बिजनेस माइंडसेट है कि आप जिस तरह से उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक बिजनेस माइंडसेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आपका जितना प्लेयर आ रहा है, जिसको भी रिक्रूट वो कर रहे हैं, उसके अंदर वो ठीक ठाक पैसा लगा रहे हैं और सही जगहों पे पैसे लगा रहे हैं। आपकी फिटनेस के अंदर, आपकी माइंडसेट के अंदर, आपकी वर्बल स्किल्स के अंदर आपको पॉलिश किया जा रहा है। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपने एक अगर प्लेयर बना रहे हैं तो वो आप एक ग्लोबल प्लेयर बना रहे हैं। उसने सिर्फ पाकिस्तान को अपील नहीं करना, उसने इंटरनेशनली अपील करना है। जो आई थिंक एक फोरसाइट है, जो आई थिंक एज ए नेशन, और ये मुझे लगता है कि हाँ, मैं इस बात पे लाइक आई गेस आई गेट बी क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस, बट हम बहुत छोटी सोच के लोग हैं। हमारा बहुत महदूद सोच है लोगों की इधर की, और स्पेशली इदारों की। तो जो पावर में आता है वो बहुत कि मेरा नाम लग जाए, मैं रिबन काट लूँ, मैं ये, वो अपने एक उससे देखते हैं। वो आगे बिग पिक्चर को देखना। आपकी टीम आई थिंक वाज अ वेरी गुड टीम। मुझे बहुत लाइक मेरे एक दोस्त है, उसने हमारे बॉलिंग अटैक को बम्यूडा ट्रायंगल बुलाया था बिफोर द वॉर, राइट? लाइक शाहीन शाह, हारिस रऊफ एंड नसीम शाको के, ये अगर 3 क्लिक कर जाएं तो there is nobody better than these 3 bowlers that we have. But at the end of it, आपकी कोई ट्रेनिंग नहीं है in terms of mindset, the winning mindset, कि आपने किस तरह से प्रेशर लेना है। आपका एक प्लेयर आउट होता है, आपकी पूरी टीम, आपका बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स, पूरी टीम कोलैप्स। So that has nothing to do. You can't blame the players for this. You have to blame the institution for it. That is not. और हमारे बोर्ड का भी एक मसला ये है कि जैसे हमारी सियासी पार्टीज़ के अंदर और सियासी निज़ाम के अंदर एक कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आती। इसी तरह हमारा पीसीबी का बोर्ड भी है कि वो एक चेयरमैन आते हैं, फिर एक दूसरे चेयरमैन चले जाते हैं, वो सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। एक बोर्ड का चेयरमैन भी अगर बंदा हो जो कि जैसे अब अभी तक मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये फैसला नहीं हो पा रहा। ये एक्चुअल मसला आपको बता रहा हूँ कि पीसीबी के चेयरमैन के लिए बीए पास होना जरूरी है या नहीं है। सोचें, ये चल रहा है। मेरे तो ख्याल में ये होना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह बताता हूँ मैं। हमारे लिए रमीज़ राजा साहब आए, बहुत क्रिटिसाइज़ हुए एज पीसीबी चेयरमैन कि जी आपने उनको क्यों बना दिया पीसीबी चेयरमैन, ये तो एक सियासी पोस्ट होती है। क्यों, आपको कहीं ये रुकावट तो नहीं है ना कि किसी सियासी बंदे ने आना? आप फॉर्मर क्रिकेटर को भी रख सकते हैं। तो एक क्रिकेटर अगर आके, फॉर्मर क्रिकेटर जिसका माइंडसेट हो, जिनको आप कहते हैं गोल्डन जो प्लेयर्स हैं हमारे, जो ओल्डीज़ जिनको कहते हैं, अगर उनमें से को अगर करना चाहिए शोबा, असल में हमने इस शोबे को पोलिटिसाइज बहुत ज़्यादा कर दिया। एक तो ये मसला। दूसरा जो आपने पॉलिशिंग की बात की, आई थिंक वो मीडिया की हद तक भी हमारी पॉलिशिंग की बहुत ज़रूरी है। हम जब कैमरे के सामने आते हैं और हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कुछ बातें करते हैं, वो चाहे डोमेस्टिक मीडिया इंटरनेशनल मीडिया, हमारी नहीं नज़र आता कि एक जो कंफर्ट है विद द कैमरा वो। अब जैसे ये कुछ ही दिनों का एक एग्जांपल है कि जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद हफीज़ कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम ऑस्ट्रेलिया से बेहतर खेले।
और जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे पैट कमिंस, उन्होंने आया कहा जी कि ये बात नहीं होती कि आप बेहतर खेले नहीं बेहतर खेले, एंड में रिजल्ट क्या हुआ, हम जीत गए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिजल्ट था वो डिक्टेट करता है, वो लिखा जाना है रिकॉर्ड बुक्स के अंदर। ये तो नहीं लिखा जाना है कि मोहम्मद हफीज़ कह रहा था यार हम अच्छा खेलें। तो मैं कंपैरिजन के तौर पे कह रहा हूँ कि उनका रिबटल कितना अच्छा था टू हफीज़, और ये ट्रेनिंग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।